तो आज बात करेंगे लवण भास्कर चूर्ण के बारे में। तो इसका नाम लवण भास्कर चूर्ण ही क्यों है? तो लवण से इसके घटक द्रव्य के बारे में पता चलता है। इसके अंदर जो है 4 लवण डले हुए हैं। 4 लवण, सिर्फ एक उद्भिद लवण को छोड़कर इसमें जो है 4 लवण प्रेजेंट हैं। भास्कर, भास्कर का मतलब क्या होता है? सूर्य या प्रकाश या अग्नि से ये रिलेटेड होते हैं। ये जो है इग्नाइटर होता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मेटाबॉलिज्म को जो है इग्नाइट कर देता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या है? लवण भास्कर चूर्ण है। अग्नि को दीप्त करता है और चारों लवण इसमें प्रेजेंट हैं। लवण भी जो है उष्ण तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म गुण उनमें रहता है, वो छोटे से छोटे स्रोतों में जाते हैं और अग्नि को जो है प्रदीप्त करने वाले होते हैं और पेनिट्रेशन पावर उनके अंदर रहती है। जो लवण है ये वाटर को जो है इंटेस्टाइन के अंदर फोर्स करते हैं। जो हमारी बॉडी का वाटर है उसे इंटेस्टाइन में भेजते हैं ताकि स्टूल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो सकें। तो इसी वजह से इनका यूज़ जो है किया जाता है अग्निमांद्य के अंदर, क्योंकि ये जठराग्नि को प्रदीप्त कर रहा है तो अग्निमांद्य भी यूज़ करेंगे। विद विबंध, कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर अग्निमंद है तो वहाँ पर लवण भास्कर चूर्ण यूज़ किया जाता है। तो ये जो है विबंध में यूज़ करते हैं। स्टूल्स को जो है ये सॉफ्ट बनाता है। और एक होता है हमारे पास हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण में जो है एक ही लवण प्रेजेंट होता है। त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीरके द्वे समधारणम धृतानाम अष्टमो हिंगुभाग है। ये जो है हिंगवाष्टक चूर्ण होता है, इसमें सिर्फ एक सैंधव लवण प्रेजेंट होता है। इसको भी अग्निमांद्य में दिया जाता है। अग्निमांद्य है और आटोप है, लेकिन स्टूल्स प्रॉपर हैं तो वहाँ पर हिंगवाष्टक चूर्ण देंगे। अगर वे बंद है तो वहाँ पर लवण भास्कर चूर्ण देते हैं। इसके अंदर हींगू डला होता है जो कि दीपन पाचन करता है और वात का शमन करता है। जो हिंगवाष्टक चूर्ण है ये भोजन की प्रथम कवल यानी कि फर्स्ट बाइट के अंदर दिया जाता है। जब अग्नि बिल्कुल ही मंद है, उसे फर्स्ट बाइट के साथ दीप्त करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर पहली बाइट में ही हिंगवाष्टक चूर्ण देते हैं, सर्पी या फिर घृत के साथ। तो जो लवण भास्कर चूर्ण है इसके अंदर टोटल हमारे 18 घटक द्रव्य रहते हैं। तो इसका श्लोक याद करना है जो कि हाईलाइटेड है। तो देखते हैं हम इसके घटक द्रव्य। इसके अंदर जो है डला हुआ है समुद्र लवणम। समुद्र लवणम कार्यम अष्टकर्षम इतम बुधई। कि जो समुद्र लवण है वो कितना डालना है? अष्टकर्ष, 8 कर्ष डालेंगे। पंच सोवर्चलम ग्राह्यम, 5 जो है सोवर्चल लवण डालेंगे। विडम सैंधवम धान्य के, ये सारी चीज़ें जो हैं आगे जो ये बताएंगे ये कितनी कितनी लेंगे, 2 2 कर्ष लेंगे। तो विड लवण, सैंधव लवण, धान्यक, पिपली, पिपली मूल, कृष्ण जीरक यानी कि काला जीरा। पत्र का मतलब क्या हो गया? तेज पत्ता। नाग केसर रहेगा, तालीस रहेगा, अम्लवेतस रहेगा। तथा ये सारी चीज़ें द्विकर्ष मात्राणी एतानी, ये सारी चीज़ें 2 कर्ष की मात्रा में डालेंगे। प्रत्येक जो है 2 2 कर्ष डालनी है। कार्येत बुधई। इसके अलावा क्या डलेगा? इसके अंदर मरीच रहेगी, जीरक रहेगा, विश्वा, विश्वा जो है शुंठी को कहा जाता है। एक एक कर्ष मात्र कम, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक एक कर्ष डालेंगे। दाढ़ीमम शात चतुष्कर्ष, दाढ़िम या फिर जो अनारदाना होता है उसको कितना डालेंगे? 4 कर्ष डालेंगे। त्वक एला च अर्धकर्ष के, त्वक का मतलब होता है दालचीनी और एला मतलब इलायची, जो सूक्ष्म एला है वो इसके अंदर डालेंगे। ये दोनों जो है अर्धकर्ष के प्रमाण में डलती हैं। तो इनके साथ ही इनकी मात्रा भी ध्यान रखनी होती है और इसका श्लोक इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेंगे इसको। जीरक कहने से यहाँ पर श्वेत जीरक का ही ग्रहण हम लोग करते हैं जो कि अन्न उक्त होता है। जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो हमारा श्वेत जीरक होता है। तो इम्पॉर्टेंट दोनों जीरे इसके अंदर डले हुए हैं, कृष्ण जीरक और श्वेत जीरक। श्वेत जीरक वो है 1 कर्ष और कृष्ण जीरक जो है वो 2 कर्ष होता है। एतच्च चूर्णीकृतम सर्वम लवणम, इन्हें जो है सभी चीज़ों का चूर्ण बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा लवण भास्कर चूर्ण बना जाएगा। लवणम भास्करम अभिधम, इसे जो है लवण भास्कर कहा जाता है। शाण प्रमाणम देयम दो, इसे जो है 1 शाण के प्रमाण में देना चाहिए। इसकी डोज कितनी रहेगी? 1 शाण। 1 शाण कितने के बराबर होता है? 3 ग्राम के बराबर होता है। मस्तु तक्र सुरा आसवई, और इसका अनुपान क्या रहेगा? मस्तु यानी कि दही का पानी, तक्र, सुरा और आसव। मस्तु जो है वो त्रिदोष शामक होता है। दही के ऊपर का जो पानी होता है उसे मस्तु कहा जाता है, वो तीनों दोषों का शमन करता है।
तक्र रहता है, सुरा और आसव भी रहते हैं। ये जो है अग्नि को दीप्त करने में इम्पोर्टेंट होता है आसव का। तो आसव भी इसका अनुपान है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। समुद्र लवण जो है वो पित्तवर्धक होता है, इम्पोर्टेंट, यहाँ पर उद्भिद लवण ऐड नहीं किया गया है। नाग केसर, तेज पत्ता, दालचीनी और इलायची, यानी कि इसके अंदर चतुर ज़्यादा डले हुए हैं। अनारदाना जो है ग्रहणी रोग के लिए अच्छा होता है, अग्नि मांदे को दूर करता है। निर्माण विधि क्या रहेगी? जितने भी द्रव्य बताए गए हैं, जितने मान में बताए हैं उतने ही अमाउंट में लेंगे और अलग अलग इनका कूट कर सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे। अलग अलग चूर्ण बनाए हैं, फिर सभी को जो है मिलाकर स्टोर कर लेंगे। उपयोग या फिर थेरापेटिक यूज़ इसका क्या रहता है? वात कफज गुल्म में इसका यूज़ किया जाएगा। वात श्लेष्म भवम गुल्मम, प्लीहा रोग में इसका यूज़ करेंगे, उदर रोग में और क्षय रोग में। क्योंकि उदर रोग में जो है आम की फॉर्मेशन होती है, अग्नि को दीप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्षय रोग में इसका यूज़ करते हैं, अग्नि उसमें भी मंद हो जाती है। अर्श, क्योंकि अर्श भी जो है कॉन्स्टिपेशन से शुरू होता है। गृहिणी रोग, गृहिणी में भी अग्नि मंद रहती है, कुष्ठ के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट विबंध में इसका यूज़ किया जाता है। काश श्वास में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो कफ है उसका अवरोध ही रहता है। आम वात में यूज़ करेंगे क्योंकि आम की उसमें ऑब्स्ट्रक्शन रहती है। हृदय रोग में यूज़ करते हैं, मंद अग्नि में इसको यूज़ किया जाता है। और शौफ में भी इसको यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेशन में। ये जो है इसके थेरापेटिक यूज़ हैं। ट्रिक इसकी क्या रहेगी? अगर वैसे तो श्लोक ही याद करते हैं, लेकिन अगर श्लोक याद ना हो तो ट्रिक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनके अमाउंट नहीं दिए गए हैं। तो इसके अंदर 4 लवण हैं, चतुर्जात है, नाग केसर वगैरह। त्रिकटु इसके अंदर प्रेजेंट है, पिपली मरीच और शुंठी। जीरक दोनों है, श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक। इसके अलावा धनिया है और पिपली मूल है, इनको हम याद रखेंगे। धनिया इसका याद रख लेंगे। पिपली मूल तुम दे दो, ये इसकी ट्रिक रहेगी। तुम से जो है तालीस पत्र हो जाएगा। आम से जो है अम्लवेतस हो जाएगा। दे दो से जो है दाड़िम हो जाएगा। तो ये जो है इसकी ट्रिक रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अवस्थानुसार उपयोग के बारे में। तो अग्निमांद्य के अंदर और निर्बलता के अंदर लवण भास्कर चूर्ण का सेवन किया जाता है, कुचले चूर्ण के साथ और सोडा बाइकार्ब के साथ। मल अवरोध है तो उसके अंदर पंच सखार चूर्ण के साथ दे देंगे। अपचन है और उसके साथ में उदरवात भी हैं, तो लवण भास्कर चूर्ण को दिया जाता है कुचला के साथ, लहसुन आदि वटी के साथ और सोडा बाइकार्ब के साथ। अर्श में जो है मट्ठे के साथ देते हैं और गुल्म के अंदर सोडा बाइकार्ब प्लस नींबू रस मिश्रित जल। सेवन काल क्या रहेगा? दिन में 2 बार खाने के बाद 3-3 ग्राम की अमाउंट में। काल मर्यादा 1 महीना इसको चलाते हैं, फिर कुछ टाइम का गैप देकर दोबारा से इसको कंज्यूम किया जा सकता है। पथ्य पथ्य की बात करें तो लवण भास्कर चूर्ण जो होता है इसके सेवन काल में किसी भी विशेष पथ्य पथ्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब इसका सेवन कर रहे हैं तो नमक का प्रयोग कम करना चाहिए, विशेषकर जो हृदय रोगी हैं उसको इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। दुष्प्रभाव, इसका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए। जो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको इसका जो सेवन है वो कम मात्रा में ही करना चाहिए। देन है इसकी फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट है इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेनिफिट्स। जो लवण भास्कर चूर्ण है इसके अंदर चारों प्रकार के लवण डले हुए हैं। लवण जो है वो उष्ण तीक्ष्ण होते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में। और जो लवण हैं वो फूड को सॉफ्ट करते हैं और उसे जो है डाइजेस्टेबल बनाते हैं। फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, सलाइवा की सिक्रीशन को ये इंक्रीज कर देते हैं, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इम्प्रूव करते हैं, तो अग्नि मांद्य को ये दूर करने वाले होते हैं। सेकेंड इज नेचुरल एपेटाइजर। अरुचि की कंडीशंस में इसको यूज़ करते हैं, ये जो है भूख को बढ़ा देते हैं। लवण भास्कर चूर्ण रेगुलेट्स द जठर अग्नि बाय इट्स तीक्ष्ण गुण। इट एनहेंसेस द फंक्शन ऑफ पित्त। तीक्ष्ण से जो है पित्त को बढ़ा देगा, तो तीक्ष्ण गुण होने से ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और ओवरऑल सभी अग्नियां जो हैं वो टर्न बाय टर्न स्टिमुलेट हो जाती हैं। अग्नि प्रदीप्त होती है तो आम जो है वो अपने आप कम हो जाता है और एपिटाइट जो है वो बूस्ट हो जाती है, तो अरुचि को ये दूर करेगा। थर्ड इज द थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी, यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो जाती है उनको तोड़ने में ये हेल्पफुल होता है।
द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लवण भास्कर चूर्ण इज हैविंग कटु एंड तिक्त रस, कटु तिक्त रस वाले होते हैं, तो कफ के ऊपर काम करते हैं, कफ का शमन करेंगे। जबकि जो उष्ण वीर्य है और तीक्ष्ण गुण हैं, इसके कारण ये जो है वात दोष का शमन करते हैं। तो कफ और वात का शमन करने के कारण ये जो है स्रोतसों के अवरोध को दूर करते हैं। लवण जो है उसमें पेनिट्रेशन पावर तो ऑलरेडी रहती है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतसों के अंदर चला जाता है और जो क्लोट्स हैं उनको तोड़ देता है। Caturas having the property of Shonit Sanghata Vedan, which break down the clot and reduce the serum cholesterol and low density lipoproteins. फोर्थ इज लेक्सेटिव, ये जो है माइल्ड लेक्सेटिव एक्शन भी दिखाता है, रिलीविंग द कॉन्स्टिपेशन एंड रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, हमने बात की विबंध के अंदर। कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव यानी कि अनुलोमन करता है, इसके अंदर सेंधा और लवण है, पिपली मूल है, ये दोनों ही जो है कार्मिनेटिव यानी कि वात का अनुलोमन करने वाले होते हैं। सिक्स इज द रेस्पिरेटरी सपोर्ट, इसे जो है काश श्वास के अंदर भी दिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर भी जो है स्रोतों का अवरोध रहता है, कफ का प्रकोप रहता है, तो कफ के प्रकोप को ये उष्ण वीर्य होने से शमन करता है। सेवंथ इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसके अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रहती हैं। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, बेसिकली इसके अंदर सोल्ट्स डले हुए हैं, सोडियम क्लोराइड रहेगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये सारे सोल्ट्स रहते हैं, टेनिन्स होता है, सिट्रिक एसिड होता है, क्यूमिन एल्डिहाइड होता है, जिंजिबरोल, जिंजिबरिन, एलर्जिक एसिड और सिनेमिक एसिड। फार्मेकोकाइनेटिक्स की बात करें तो लवण भास्कर एक चूर्ण है, तो इसे ओरली ड्राई पाउडर की फॉर्म में रहते हैं, इसी फॉर्म में इसको जो है इंटेक किया जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो जीआईटी के थ्रू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो है मेनली फीसिस के थ्रू होता है और कुछ अमाउंट में जो है यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू भी होता है। रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो एक आर्टिकल लिखा गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि इन द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रहिणी डिजीज विद स्पेशल रेफरेंस टू द लवण भास्कर चूर्ण इन ग्रहिणी रोग। तो जब ग्रहिणी रोग के अंदर लवण भास्कर चूर्ण का सेवन कराया गया तो 9 पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, 3 के अंदर जो है मॉडरेट इफेक्ट देखने को मिला, 2 को जो है माइल्ड रिलीफ मिला और 1 को जो है बिल्कुल ही आराम नहीं मिला। तो 9 पेशेंट्स को इसमें रिलीफ देखने को मिला है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो है अग्निदीपन करता है, जो कि ग्रहिणी रोग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेकंड एक आर्टिकल है, रोल ऑफ लवण भास्कर चूर्ण, सर्जी क्षार एंड नवसादर इन द मैनेजमेंट ऑफ बीजकोथ ग्रंथि, यानी कि ओवरीज के अंदर जब ग्रंथि या गांठें बन जाती हैं तो उसके अंदर इसका रोल देखने को मिला है, क्योंकि ये विबंध को दूर करता है, तो वो भी जो है विबंध की वजह से हुआ है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द पीसीओएस। पीसीओएस क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसके अंदर जो है एंड्रोजन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती हैं, या फिर स्मॉल सिस्ट देखने को मिलती हैं ओवरीज के अंदर। इनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है और वेट गेन होता है, ये जो है पीसीओएस के अंदर होता है। तो किस तरीके से लवण भास्कर चूर्ण इस पर काम करेगा? इट इज़ प्रूव स्टैटिस्टिकली टू बी इफेक्टिव इन रेगुलराइजिंग मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन को जो है रेगुलर करता है, अचीविंग कंसिडरेबल रिडक्शन इन द बॉडी वेट। तो पीसीओएस की वजह से जो वेट गेन होता है उसको भी रिड्यूस करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। तो इस वजह से जो पीसीओएस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उन्हें होने से रोकता है। तो इसी के साथ लवण भास्कर चूर्ण हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।